मेरे ही मकान को अपना मकान बता के केस कर रखा है कि मैं उसके मकान पर कब्जा कर रहा हूँ। 1 घंटे में मशीन वाले को वापस बुला लिया कि निशानदेही नहीं करेंगे। फिर से गलती से सुभाष जो है पटवारी था, गलती से एक बार लिखा जा सकता है, दूसरी बार नहीं। पहली बार उसने एक्सप्लेन मेरे ऊपर झूठे केस कर रखे हैं, मेरे ही मकान को अपना मकान बता के केस कर रखा है कि मैं उसके मकान पर कब्जा कर रहा हूँ। नाम एड्रेस बताओ आपका। मेरा नाम जगदीप सिंह कादयान है, मैं गांव खानपुर का हूँ और यहाँ 8 साल से बरवाड़ा में रह रहा हूँ। जी आगे चलिए। किस वजह से पैसे लिए थे? भाई पैसे मेरी मिसिज वहाँ स्कूल में पढ़ाती थी, मेरी मिसिज और उसकी प्रकाश चंद्र पुनिया की मिसिज श्रीमती सुमन पुनिया जो प्रिंसिपल थी उस टाइम, उनकी अच्छी मित्रता थी और वो वहाँ टीचर थी। उनका व्यवहार अच्छा था, मेल जोड़ के कारण उन्होंने स्कूल में जब भी फाइनेंशियली जरूरत पड़ती उन्होंने पैसे लेने शुरू करे थे। जब भी उनकी कोई किस्त आती, कुछ भी होता तो वो जो है जब भी चाहे आधी रात को जरूरत पड़ती तो हमसे पैसे लेते थे और ब्याज के ऊपर जो है पैसे लिए जाते थे। सबूत आपके पास? हाँ बिल्कुल, एफिडेविट। पैसे के कितने रुपए? हाँ जी, पैसे के सबूत है जी, ये एफिडेविट है, चारों तरफ घुमाते सारे। ठीक है। और ले रखे जी? 7,30,000 रुपए कैश है, बाकी इंटरेस्ट है इतने साल का भी मतलब बचा हुआ है। कितने साल का है जी इंटरेस्ट बताना एक बार? इंटरेस्ट जी ये स्टार्ट हुआ था अपना 2019 से अब तक का इंटरेस्ट बकाया है उसका। ये एफिडेविट झूठा बताया जा रहा है। ठीक है, ये एफिडेविट झूठा बताया जा रहा है। तो एक बात बताइए, आप सुमन पुनिया से कंफर्म आप उनकी मिसिज सुमन पुनिया और नहीं, मैं एक चीज और दे दूंगा आपको, मैं फोन में रिकॉर्डिंग है उसके पापा जो बात कर रहे हैं और जो खुद कह रहे हैं भी मैं पैसे देने का इच्छुक नहीं हूं, बस लेकिन ये करना था कि मेरे को पैसे देने ना पड़े। चलो पैसे वाले मुद्दे बाद में आते हैं। पहले जो जमीन का आपका विवाद चला हो उसके बारे में बताइए। जमीन का विवाद उसी पैसे से जुड़ा है। उसने मेंटली हरासमेंट जब करना शुरू कर दिया, उस मेंटली हरासमेंट से डर के मैंने अपने परिवार की सेफ्टी के लिए, मेरे पीछे जमीन दबी हुई है, मैंने अपनी दीवार को तोड़ के उसको कवर करना चाहा, तो इसने अपनी बेटी के नाम से झूठा केस कर दिया कि मेरे घर में घुस के मेरे को जान से मारने की कोशिश करी। फिर उन्होंने समझौता भी कर लिया, बोला जमीन की निशानदेही करवा लो। जमीन की निशानदेही करवाने के लिए हमने एप्लीकेशन दी, तो एप्लीकेशन देने के 1 हफ्ते बाद पैमाइश करने आना था, तो वहाँ से एसडीएम को इन्होंने रोक के, प्रकाश चंद्र पुनिया ने तो उसको रोक के मशीन वाले को, और 1 घंटे का समय दे के गया था। उसके बाद उन्होंने एसडीएम को बोला, तहसीलदार को बोला, 1 घंटे में मशीन वाले को वापस बुला लिया कि निशानदेही नहीं करेंगे। फिर मैं पूरे 8 महीने तक इनको सीएम विंडो पे कभी किसी के धक्के खा के इनके, तो मैंने इनसे जमीन की निशानदेही करवाई 8 महीने बाद। और कानून को ने तो साफ इनकार कर दिया था कि मैं यहाँ पैमाइश करूंगा ही नहीं, आप कानून को दूसरे से करवा लो, मैं नहीं करूंगा। कानून को धर्मपाल के वो भी है। कारण ये है कि वो पुनिया है, प्रकाश चंद्र पुनिया का गोती है। अच्छा, ठीक है। उसकी शिकायत दी तो प्रशासन ने उसको सिर्फ एक नोटिस भेजा, भाई 1 हफ्ते के बाद आप इसका स्पष्टीकरण दो। 19/5 को स्पष्टीकरण के लिए उनको बोला गया था, लेकिन 19/5 के बाद आज तक उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं लिया है उससे और ना ही उसका कोई जवाब दिया। तो जब आपकी निशानदेही होती है तो कितनी जमीन आपकी पाई जाती है? निशानदेही में 2.5 फीट जमीन है। ये निशानदेही की रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। 2.5 फुट जमीन है, ये निशानदेही का है, जिसमें इंक्रोचमेंट नीचे लिखी हुई है। और इस निशानदेही के बाद मैंने 12 तारीख को ये निशानदेही हुई है, उसके बाद मैंने 26 तारीख तक इनका इंतजार करा कि भाई ये ज़मीन पे कोई एक्शन लें, भाई इसका कब्जा छुड़वाएं, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। इसके बाद मैंने 26/8 को दोबारा तहसीलदार को एक एप्लीकेशन लिखी कि भाई आप मेरी ज़मीन पे जो स्कूल ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है उसको छुड़वाओ। उसके बाद अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी उस एप्लीकेशन पे। आप क्या पुलिस की जो प्रशासन की कार्रवाई रही है उससे संतुष्ट नहीं है? प्रशासन ने तो कोई कार्रवाई करी नहीं है। प्रशासन ने जो भी कार्रवाई करी है ना, वो मजबूरी में आके करी है कि वो करनी पड़ेगी, कहीं आपके ऊपर कार्रवाई ना हो जाए। प्रशासन की कार्रवाई मैं दिखाती हूँ सर, सबूत आपके पास है, थोड़े समय में मैं आपको दिखाती हूँ प्रशासन की जो कार्रवाई है। ये देखो प्रशासन की कार्रवाई देखो जी। जब ये लीगल नोटिस निकाला गया कि ये पैमाइश होगी, लेकिन पैमाइश होने के बाद इस लीगल नोटिस पे लिखना गैर कानूनी है। कोई नहीं लिख सकता, आप नहीं लिख सकते, हम नहीं लिख सकते, खुद जो है पटवारी नहीं लिख सकता, लेकिन पटवारी ने इस पे प्रकाश चंद्र पुनिया ने इतनी स्टेटमेंट लिख के दे दी। ये देखो आप, यहाँ तक लिख रखी है, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। दोबारा ये वो दोबारा फिर नोटिस निकाला तो उसके ऊपर फिर से गलती से सुभाष जो है पटवारी था, गलती से एक बार लिखा जा सकता है,
दूसरी बार पहली बार उसने एक्सप्लेन दिया कि भाई मैं जो है मेज पे रख दिया वो करने के लिए, उसने लिख दिया, उसने इतना लंबा लिख दिया ऐसे ही गलती से। लेकिन दूसरी बार फिर गलती से उसने इतना लंबा लिख दिया और कानूनगो ने कहा कि भाई इसके ऊपर जो है मेरी रिपोर्ट बनाने की जगह नहीं बचती, इसलिए मैं निशानदेही नहीं कर सकती। ठीक, 8 महीने निशानदेही क्यों नहीं हुई उनके प्रूफ दिखाइए जल्दी। उसका ये देखिए, इन्होंने अलका गिरदौर ने एक न्यायपालिका बिठाई थी जो प्रकाश चंद्र पुनिया ने मेरे मकान पे केस किया था, तो धर्मपाल कानूनगो ने निशानदेही ना करना पड़े उसी केस का हवाला देके इसको बंद कर दिया। और तहसीलदार ने कमेटी में ये लिखा कि गिरदौर ने भूलवंश रिपोर्ट अपलोड कर दी। कमेटी होते हुए भी भूलवंश रिपोर्ट अपलोड हो जाती है इनकी। और फिर ये इसके बाद तुरंत बाद ये देखिए यहाँ लिखता है ये भाई मेरे मकान पे इसने अवैध कब्जा कर रखा है नोटिस के ऊपर, ये मेरे मकान की रजिस्ट्री है, इसका इंतकाल भी मेरी मिसिज के नाम पे है, ये रहा। ठीक है, इसके बिजली बिल भी है मेरे पास, ये रहे। इसको ये अपना मकान बता के ये कह रहा है कि मेरे मकान पे कब्जा कर रखा है। कितने किराए पर रहते हो मकान में, ये भी तो है। ये कह रहे 3000 रुपये किराए में मेरे पास रह रहे हो, और ये मेंटली हरेसमेंट के कोर्ट के ऑर्डर हैं जो इसने मतलब ये कर रखा है भी 1 करोड़ का, ये प्रकाश चंद्र पुनिया ने मेरे ऊपर, मेरी मिसिज के ऊपर, और ये इसकी लड़की तन्नू पुनिया ने जो हाल फिलहाल अंडर एज मतलब 20 साल की है अभी हुई है। ये देखिए 1 करोड़ का तन्नू पुनिया ने मेरे ऊपर और 1 करोड़ का मेरी मिसिज के ऊपर, 4 करोड़ रुपए के तो इन्होंने दोनों बाप बेटी ने हमारे ऊपर मानहानि के केस कर रखे हैं। आपके ऊपर एक केस ये भी तो बताया जा रहा है कि ये जो आपकी कोठी या मकान है ये अवैध हाँ, है। ये मैंने दिखाया ना आपको नोटिस में भी, अवैध है वो तो ये दिखाया आपने कि हाँ उसके वो मुकाबले- अवैध है, उसी को ये चीज है कि अवैध है। इसकी लड़की खुद केस करके आती है थाने में, ये देखिए ये तो धमकी वाली है, मैं अभी दे देता हूँ, अभी पीछे होगी थोड़ी सी। और ये बात है कि भाई अगर पैसे का लेन देन नहीं है और एफिडेविट झूठे बताए जा रहे हैं तो आप एसपी ऑफिस की जो है रिपोर्ट देख सकते हो। एसपी ऑफिस में हमने दी थी और उसमें लिखता है कि इनका पैसे का लेन देन पाया गया और जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल है। आपको वो रिपोर्ट हम दे देंगे बाकायदा। प्रशासनिक कार्रवाई कहाँ तक पहुंची आपकी? प्रशासनिक कार्रवाई अब जो है सिर्फ निशानदेही तक पहुंची है जी। निशानदेही तक पहुंची। कितना टाइम लगा है 8 निशानदेही महीने तक पहुंचने 8 में? महीने 8 महीने पूरे 8 महीने खर्चा खर्चा 30-40 हजार रुपये खर्चा आ गया, क्योंकि 3-4 बारी मशीन वाला आया, 4 बारी वीडियोग्राफर की हमसे लिखवाई गई कि आप वीडियोग्राफी जो है करवाओगे इसके अंदर बाकायदा, लेकिन वीडियोग्राफर आ गया, मशीन वाला आ गया, वो जो है चला गया। ये देखियो जी, ये तन्नू पुनिया है जिसने 27/7 को मेरे ही मकान को अवैध बता के थाने में उसमें उस एसडीएम को बोला था भाई इसका मकान गिरा दो, ये अवैध है। लड़की कह रही इन्होंने बना हुआ मकान लिया है, ये अवैध है, इसको गिराया जाए। बाप कहता है ये मेरे मकान पे कब्जा करके बैठे हैं। ये देखिए बाप कह रहा है ये मेरे मकान में कब्जा करके बैठे हैं, जो कि वो है, ये तो ये अलग लड़की है। कहती है, बाप भी कहता है कि श्रीमान जी ये थाना जो वो है ना ये रहा फैसला, इसमें देखो बाप कह रहा है कि ये मेरे मकान पे अवैध कब्जे में बैठे हैं, और ये इसकी लड़की है जो ये कह रही है कि ये मकान अवैध है, इसको गिराया जाए। अब प्रकाश पुनिया सही है या तन्नू पुनिया सही है ये तो उनको ही पता, या आप सही हो या फिर हम सही ही हैं, या रजिस्ट्री करने वाला तहसीलदार सही है जिसने हमारे नाम कर रखी है। ये भी तो सवाल है। अब ये भी सवाल है कि रजिस्ट्री करने वाले ने गलत कर रखी है, अगर मकान अवैध है तो उसने तहसीलदार ने गलत की। अब आपकी प्रशासन से क्या अपील रहेगी? प्रशासन की अपील तो ये है जी, प्रशासन ये जो भ्रष्ट ऑफिसर बैठे हैं, कानूनगो है, पटवारी है, इनके ऊपर कोई प्रशासनिक कार्रवाई अभी तक इन्होंने कुछ नहीं करी है। मैं यही चाहता हूँ भाई इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो निशानदेही के बाद कब्जा कार्रवाई का कार्य होना है वो जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। एसपी ऑफिस की रिपोर्ट दिखा दी। जानकारी के अनुसार पता चला कि आपने भी तो स्कूल की दीवार तोड़ने का प्रयास किया है। स्कूल की दीवार के ऊपर है जो ये मुकदमा स्कूल की ये दीवार देखो की जी। ये बात कह रहे हैं, ये निशानदेही आप ये देख देखो सकते जी। हो। ये स्कूल की निशानदेही में वो दीवार ये जो मेरी दीवार है। है, यहाँ जो दीवार है आप पीछे भी देख सकते हो, ये स्कूल की बताई जा रही है, लेकिन यहाँ तक अपनी निकली 2.5 फुट। ये देखो ये जो दीवार तोड़ी थी स्कूल की दीवार ये है, लेकिन अपनी दीवार यहाँ है। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो ये देखो फोकस करो। ये देखो। अब इसके अंदर देखो ये दीवार जो आती है ना, ये कांच लगा हुआ है, ये स्कूल की दीवार है, लेकिन अपनी दीवार कहाँ है? ये एरो देखो कितने पीछे, ये अपनी है। दूसरी जो है आप देख सकते हो, आगे वही डिजाइन है, पीछे वही डिजाइन है। क्या स्कूल की दीवार पे कहीं डिजाइन मिलेगा? तीसरी बात है कि स्कूल की डिजाइन चारों तरफ से कच्ची है, कहीं भी सीमेंट और रेती का कोई निशान नहीं है, अपनी दीवार जो है पक्की।
ठीक है। तीसरी बात है कि अपनी जो है जहां तक अपनी पैमाइश आती है, आप अभी जाके चेक कर लो, वहां तक पैडी बना रखी है भाई, कहीं जो है पैमाइश में दिक्कत ना आए। वहां पे हमने 3 पैडियां निकाल रखी है। क्या कोई स्कूल वाला किसी मकान वाले को पैडी निकालने देगा? क्या ये जायज है? ये देखो आप यहाँ जो दिखाई दे नहीं, जो मेंटली हरासमेंट के लिए इतने केस कर रहा है, मानहानि के भी केस कर रहा है, वो मेरे घर को अपना घर बता रहा है। जब उसने दीवार तोड़ने का केस किया तो क्या वो वापस लेना उचित था उसका? अगर मैं गलत था तो उसी टाइम उसको वापस नहीं लेता, वो झूठा था, इसीलिए उसने समझौता कराया भाई जगदीप का परिवार पैमाइश करवाओ पहले मकान की। तो खुद यहाँ कर रहा है भाई जगदीप का परिवार अपने मकान की पैमाइश करवा के लाएगा। इसको ये पता है कि ये मकान मेरा है, तभी वो पैमाइश के लिए कह रहा है, तभी उसने समझौता किया, तभी उसने झूठा केस किया था तो समझौता किया। अगर वो सही होता तो वो समझौता ही नहीं करता उस बात पे। और पैमाइश ना होती और ये जो सरकारी रिपोर्ट ना होती हमारे पास, अगर हमारा ना होता, और हमारा एक नहीं है 18 प्लाट है लाइन में, तो 18 के 18 ये 24 बाई जो है 58 की जो है लंबाई है। ये तो कॉलोनी के हिसाब से कटे हुए, कॉलोनी का नक्शा हमारे पास है। अब आपको कितना समय दिया गया है जो आपकी जमीन निकली हो छुड़वाने के लिए प्रशासन द्वारा? कोई समय नहीं दिया, प्रशासन ने कोई बात नहीं करी। मैं आज भी तहसीलदार साहब से मिलने गया था तो वहाँ कोई नहीं बैठा था ऑफिस में, सारे एब्सेंट है। नायब तहसीलदार 1 महीने छुट्टी पे है। कानून को कह रहा है तहसीलदार साहब आएंगे, बात करके डिस्कस करेंगे। आपको एक रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, एक बार वो रिकॉर्डिंग दिखाओ इस मामले से। एसडीएम साहब तो ये कहता है भाई पैमाइश का मेरा काम ही नहीं है, वो तहसीलदार का काम है, तहसीलदार से बात करो। लेकिन एसडीएम ने रुकवाई जरूर थी। तहसीलदार ये कहता है भाई मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है, मैं तो आप एप्लीकेशन दोगे तो सिर्फ तहसीलदार को फॉरवर्ड कर सकता हूँ, कार्य तहसीलदार ने ही करना है। आप कानून गो की वो वीडियो दिखाओ जो कानून गो एक सरकारी अधिकारी होते हुए उसने साफ मना कर दिया कि मैं तो ये पैमाइश करना पसंद ही नहीं करता, ऐसा जो है जवाब दिया गया था। ठीक है, और जहां तक ये पैसे के लेन देन की बात है, एफिडेविट झूठे हैं तो हम जो है वो रिपोर्ट दिखा सकते हैं। ये है कानून को धर्मपाल पुनिया। माइक का अंदर दे दो। वो अगला फिर नु कहते रिटायर पे क्यों करा, वाई से कहता पहले लेके जा रहा हो एसडीएम साहब तक, तो फिर दूसरा कर देगा, इसका हल करेंगे हम, कानून को खड़े कर बैठ कर देगा, वरना तो करनी नहीं है। ठीक है जी बात। वो तो जी फिर आप देख लो भी, वो तो मेरे में तो नहीं जानते कौन आ गया। अब तेरी बाप वो अगला फिर नु कहते रिटायर पे क्यों करा, वाई से कहता पहले लेके जा रहा हो एसडीएम साहब तक, तो फिर दूसरा कर देगा, इसका हल करेंगे हम, कानून को खड़े कर बैठ कर देगा, वरना तो करनी नहीं है। ठीक है जी बात। वो तो जी फिर आप देख लो भी, वो तो मेरे में तो नहीं जानते चाहिए ही बाप ठीक है नी, एप्लीकेशन दोबारा ले लेंगे। 12:30 जल्दी जल्दी कब मिलूं आपसे? तहसीलदार की ओर दिखा दो। कट मार लियो वाली बीच में, कोई बात नहीं, अब जो तहसीलदार पॉइंट में तारा रह गया वो बोल दो, नहीं तो फारिग करो इसमें। बात यही है जी, ये अपने आप को एमएलए समझता। जब से चौधरी रणजीत सिंह जी बने हैं ना, तब से इसने जो है बयान देना ये मैं इसके मना करने के बाद तहसीलदार से मिलने गया था तो तहसीलदार ने है ना ये बोला कि भाई लिखवा के लाओ। कटिंग कर रखी थी, एप्लीकेशन दी थी निशानदेही के लिए, और कानून को साहब ये कह रहे हैं कि मैं ये निशानदेही पसंद नहीं करता, आप रिटायर कानून को का नाम लिखो। क्या लिखवा के लाओ? ये चीज़ है इसकी, ये कहते हैं लिखवा के लाओ, और जब इनको वीडियो दिखाने का ये कहते हैं भाई आपको वीडियो दिखा देते हैं, वो मना करता है, ये कह रहा है वीडियो हमें नहीं देखनी, अगला लिख के देता है तो हम कार्रवाई करेंगे, नहीं तो वो अपने आप कर लेंगे। अभी आप क्या लास्ट में आप क्या प्रशासन से अपील करना चाहते हैं? मेरी प्रशासन से यही अपील है कि भाई जो भी मतलब ये भ्रष्ट प्रशासन अधिकारी है इनके साथ कार्रवाई करी जावे, मेरी ज़मीन का कब्जा दिलवाया जावे, और जो ये पैसे के लेन देन के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जावे, इनकी FIR दर्ज करी जावे। जी धन्यवाद।